गौरम करुणावतारम संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर कार्यक्रम में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मेरा मन है कि आप लोग मुझे कॉल करते रहें और मेरे ही आपसे बात होती रहे और समस्याओं के समाधान का सिलसिला यूं ही जारी रहे। ये नंबर मैं और महादेव हम तीनों आपके साथ रहें, उसके लिए मैं कई बार कहता हूं कि आप अपना मोबाइल निकालें और एक सेल्फी ले लें। हम तीनों आपके साथ रहेंगे। इस नंबर के माध्यम से आपकी और हमारी बात होती रहेगी और ये नंबर सदैव आपके साथ रहेगा। दर्शकों, आज हमारा विषय है कि जो हम नित्य प्रति सुनते हैं, पढ़ते हैं कि सूर्य को जल देते रहें। सूर्य को जल देने के पीछे शास्त्रोक्त क्या प्रावधान है? क्या इसका कोई साइंटिफिक लॉजिक भी है? बिल्कुल, इसका शास्त्रोक्त जो है, शास्त्रोक्त जो वर्णित है वो तो एक आध्यात्मिक स्थिति है ही, साथ में इसका वैज्ञानिक तथ्य भी है। एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, खोल लेते हैं। हेलो हेलो गुरु जी। नमस्कार। नमस्कार गुरु जी, मैं विक्रम बात कर रहा हूँ। हाँ विक्रम जी, बोलिए। जी गुरु जी, मेरी स्वास्थ्य ना खराब रहता है। स्वास्थ्य खराब होता है जी। आपकी जन्म तिथि बताएं। जन्म तारीख 8/5/1974। 8/5/1974 जी। समय बताएं आपका। 6:05 सुबह का। 6:05 सुबह का। जन्म स्थान बताएं बेटा। राजस्थान कोटा। राजस्थान कोटा। देखो बेटा, आपको बता दें, आपकी जन्म कुंडली जो है वो एक लगन की है, जिसमें सूर्य आपकी कुंडली के लगन में है, बुध साथ में है, केतु द्वितीय भाव में, मंगल शनि तृतीय भाव में और राहु चंद्रमा अष्टम भाव में, गुरु 11वें और शुक्र 12वें। तो बेटा एक बात तो तय है कि शुक्र 12वें भाव में है, आप भाग्यशाली व्यक्ति थे और वो भी उच्च राशि का, मीन राशि का शुक्र है आपका, उच्च राशि का, और शुक्र ग्रह की ही महादशा चल रही है। ठीक है, तो ये तो तय है कि आप बेहद भाग्यशाली व्यक्ति हैं। जीवन में धन स्थितियां अच्छी रहेंगी और हर तरह से जीवन में सभी सुख आपके संपूर्ण रहेंगे। लेकिन आपने कहा कि स्वास्थ्य प्रभावित रहता है, उसके पीछे कारण क्या कि अष्टम भाव में आपके चंद्रमा है, वो भी नीच राशि में, अर्थात अपनी वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि का चंद्रमा वो भी 13 डिग्री पे, तो स्वास्थ्य प्रभावित होने की स्थिति बनती है। ठीक है, इसके लिए आपको मैं समाधान बता रहा हूं कि आपको क्या करना चाहिए। आपकी कुंडली के अनुसार आपको नियमित रूप से रात्रि में चंद्र मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्राय नमः पहला कार्य। द्वितीय कार्य, आपको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, 7 मुखी रुद्राक्ष आपको सोमवार के दिन गंगा जल से धो करके लाल धागे में गले में धारण करना चाहिए। एक रत्न आप डाल लें, आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। रत्न है आपके लिए गोमेद आप धारण करें सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में, चांदी में या सोने में धारण कर सकते हैं। शनिवार सायंकाल की वेला में आपके लिए गोमेद धारण करना आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। इन स्थितियों के चलते आपके जीवन से स्वास्थ्य संबंधी सारी स्थितियां ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन आपको विशेष एक बात बता दूं कि अगर आप मदिरा पान करते हैं तो उसे त्याग दें। ठीक है, क्योंकि राहु आपके अष्टम भाव का मदिरा पान के कारण औषधीय लाभ नहीं मिलने देगा आपको। ठीक है, इन कार्यों को कीजिएगा। हरिओम। तो दर्शकों, हम बात कर रहे थे सूर्य क्या है? सूर्य भगवान नारायण की एक आंख है। सूर्य और चंद्रमा भगवान नारायण की दोनों आंखें हैं। इस बात को आप समझ लें। यही हमारे ब्रह्मांड के नायक ग्रह भी हैं, जिनसे हमारे ब्रह्मांड का संचालन होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। अब सूर्य को जब हम जल देते हैं तो इसके पीछे क्या कारण है?
इस पूरे ब्रह्मांड में 3 देव ऐसे हैं जो साक्षात जो हम देते हैं वो ले लेते हैं। पहला तो सूर्य नारायण भगवान, आपने जल अर्पण किया, वो वाष्पीकरण होकर के सीधे नारायण तक अर्थात सूर्य नारायण तक पहुंचता है। द्वितीय गंगा मैया, आपने जो अर्पण कर दिया गंगा मैया ले लेंगे, उनकी लहरों में समा जाएगी वो चीज। और तीसरे देव अग्निदेव। अग्निदेव आपने उन्हें जो भी दे दिया, फल, दूध, नारियल, यज्ञ में हम देते हैं ना आहुति, तो जो भी हमने दे दिया वो अग्नि के अंदर समा गए। ये 3 देव हैं जो साक्षात हम जो देते हैं उसे ग्रहण कर लेते हैं। तो उनमें से सूर्य नारायण भगवान की आज हम बात कर रहे हैं। तो सूर्य नारायण भगवान को हम जब जल अर्पण करते हैं, इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य क्या है आप जानते हैं? वैज्ञानिक तथ्य यह है कि जब हम जल देते हैं तो हमारी स्थिति क्या होती है आप जानते हैं? कि हमारा हाथ जो है सिर से ऊपर होता है, हाथ में लोटा है, जल दे रहे हैं, जल की धार गिर रही है, और उस धार में से जब सूर्य की वो किरणें, जब सूर्य लालिमा में होता है, सूर्य जब लालिमा में होता है, वो किरणें जब जल से फिल्टर होकर के हमारी आंखों में आती हैं तो हमारी आंखों की रोशनी तेज हो जाती है। ठीक है, इस पर और भी चर्चा भी करेंगे। कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो, नमस्कार, प्रणाम गुरुजी। नमस्कार, बोलिए। गुरुजी, अनिता बात कर रही हूँ। हाँ अनिता जी बोलिए। मेरी शादी नहीं हो पा रही है। अनिता जी आप अपनी जन्म तिथि बताएं। 23 जून 1986, 12:02 का जन्म है। दोपहर का बोकारो जन्म स्थान है। जन्म स्थान कहाँ का बताया आपने? बोकारो। बोकारो जी, बोकारो झारखंड। जी बोकारो झारखंड, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। गुरुजी, कभी भी रिश्ता आता है ना, बनते बनते बीच में ही रह जाता है, रिश्ता हो ही नहीं पा रहा है मेरा। देखिए आपको अनिता जी एक बात बता दूं कि आपकी जो जन्म कुंडली है वो 6 लगन से शुरू होती है, अर्थात कन्या लगन की आपकी कुंडली है। 6 अंक से कुंडली आपकी शुरू हो रही है। और तुला राशि के केतु द्वितीय भाव में विराजमान है, शनि तृतीय भाव में वृश्चिक राशि के, आप मांगलिक हैं। मंगल आपकी कुंडली में 4th भाव में धनु राशि के विराजमान है। गुरु 6ठे भाव में, राहु 8म भाव में, और 11वें भाव में शुक्र और बुध विराजमान है। और शुक्र की स्थिति क्या है कि 15 अंशों पर विराजित है शुक्र आपकी कुंडली में। ठीक है, तो वैवाहिक परिस्थितियों में आपके वाकई तनाव की स्थितियां, क्योंकि एक सबसे प्रमुख कारण क्या है कि आपकी कुंडली में राहु महादशा चल रही है। राहु महादशा में भी गुरु ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, और कुंडली में राहु आपके 8म भाव में विराजमान है, तो मार्केश भी हैं। तो वो क्या रहा है कि वैवाहिक परिस्थितियां 2 कारण से प्रभावित है। एक तो मंगल 4th स्थान का धनु राशि का, और दूसरा राहु 8म भाव का मेष राशि का। ये एक ऐसा योग है जो वैवाहिक स्थिति को विलंब में ला देता है कि विवाह आपका विलंब से हो। उसके लिए ऐसा ना हो, मैं आपको समाधान बता देता हूं। क्योंकि आपकी कुंडली में एक तो शुक्र कमजोर है, द्वितीय राहु 8म भाव का जो विवाह में बाधक है, और मांगलिक दोष होने के कारण विवाह की स्थितियां प्रभावित हो रही हैं। तो आपको नियमित रूप से राहु मंत्र का सायकाल की वेला में जाप करना है। मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम ब्रूम स राहुवे नमः, और प्रातः काल की वेला में आपको मंगल मंत्र का जाप करना है। मंगल मंत्र है ओम कराम क्रीम क्रोम स भूमाय नमः। दोनों मंत्र एक ही रुद्राक्ष माला से कर सकते हैं आप, लेकिन सुबह मंगल मंत्र, सायकाल में राहु मंत्र। एक आपको रुद्राक्ष धारण करना है 2 मुखी। 2 मुखी रुद्राक्ष, जोड़े का रुद्राक्ष, गौरी शंकर रुद्राक्ष भी कहते हैं इसे। 2 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में सोमवार के दिन गले में धारण कर लें, और एक रत्न धारण कर लें जिसे कहा जाता है ओपल। ओपल आप 7.25 रत्ती का अगर धारण करती हैं सीधे हाथ की रिंग फिंगर में, तो विवाह की परिस्थितियां आपके जीवन में अब से 3.5 महीने बाद बननी शुरू हो जाएंगी। ईश्वर ने चाहा तो जल्दी आपका विवाह होगा। हरिओम तत्सत। दर्शकों, हम बात कर रहे थे कि सूर्य को जब हम जल देते हैं तो होता क्या है कि जो सूर्य की लालिमा की किरणें हैं, अगर उन्हें हम जल दे रहे हैं तो जल में से सूर्य की किरणें फिल्टर होकर के सीधी हमारी आंखों में आ रही हैं, जिससे हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है। ठीक है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, मस्तिष्क तीव्र होता है, बुद्धि की जो गति है, दिमाग की जो गति है वो तीव्र हो जाती है, आपकी मेमोरी पावर बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये तो एक लॉजिकल है, साइंटिफिक। जो हमारा हिंदू धर्म है, सनातन धर्म में हमारे जितनी भी चीजें हैं वो सब साइंटिफिक हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक, वैज्ञानिक आधार पर आधारित। इसके बारे में अभी और चर्चा करेंगे। एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो, हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम श्रुति है। हाँ श्रुति जी बोलिए। गुरुजी,
मुझे ना थोड़ा, मेरी डेट ऑफ बर्थ तो नहीं है, पर गुरुजी मुझे ना कुछ प्रॉपर्टी को लेके बहुत ज्यादा मैं परेशान चल रही हूँ। कुछ क्या हुआ बेटा, बताओ। मेरी प्रॉपर्टी एक्चुअली मैंने किसी को सेल करने के लिए मतलब वो बेची है, पर वो बेचने मतलब पेमेंट भी उधर से मुझे पूरा नहीं मिल पा रहा, कागज भी उनके नाम हो चुके हैं, मतलब कुछ लाख रुपए इतना बच रहा है कि वो मेरे हाथ से प्रॉपर्टी तो चली गई गुरुजी, पर मेरा कम से कम वहां से 15 लाख रुपए मुझे मैंने उन पे विश्वास करके उनका कागज वो करवा दिए, पर मेरा 15 लाख रुपए रहता है, वो मेरे को दे नहीं रहे हैं गुरुजी बिल्कुल भी, और वो मेरे रिश्तेदार में ही है जिनको मैंने दिए गुरुजी। ऐसा है, आप अपना नाम बताएं। गुरुजी मेरा नाम श्रुति है। श्रुति जी, आपके पिता का नाम बताएं। पिता का नाम है रेवती लाल। रेवती लाल। आप अपनी माता जी का नाम बताएं। माता जी का नाम है रामवती। रामवती। आपका जन्म स्थान बताएं बेटा। जन्म स्थान दिल्ली का ही है गुरुजी मेरा। दिल्ली। बेटा 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पे बने रहना। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हर हर महादेव। देखो बेटा, एक बात बता दूं, पहले तो गलती आपकी है कि उन्होंने आपको कहा कि हम आपको इसका ब्याज देते रहेंगे, आपने हाँ भर ली। आपको ये लालच था कि आपको ये ब्याज देते रहेंगे, ठीक है, और आपने उन पर विश्वास कर लिया, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि आप परिचित थे कि वो लोग चरित्र के अच्छे नहीं है, लेकिन आप ब्याज के लालच में आ गए। हाँ जी गुरुजी, बस यही मेरी बहुत बड़ी। और आपके भाग्य में शनि और चंद्र की ऐसी युति है जिसने आपका धन संबंधी, प्रॉपर्टी संबंधी नुकसान कराना था, वो करा दिया। अब ये धन कितना आएगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं जो अचूक उपाय बता रहा हूं, इसके बाद धन तो आएगा, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता बेटा कि पूरा का पूरा आएगा, लेकिन आएगा अवश्य, ये तय। तो आपको उपाय बता रहा हूं, वो आप नोट कर लीजिएगा। पहला तो यह है कि आपको नियमित रूप से मंगल मंत्र का जाप करना है। ओम कराम करीम करोम सा भौमाय नमः। हाँ जी गुरुजी। ठीक है, 108 बार नियमित रूप से करें, और सायंकाल की वेला में शनि मंत्र का जाप करें। शनि मंत्र। ओम पराम प्रीम प्रोम सह शनेश्वराय नमः। एक आपको 10 मुखी गौरी शंकर रुद्राक्ष गले में धारण करना है। जी गुरुजी। सोमवार के दिन लाल धागे में 10 मुखी गौरी शंकर रुद्राक्ष गले में धारण कर लें। और तीसरा कार्य बेटा ये कि आपको एक रतन डालना है, जिसे कहा जाता है सुच्चा मोती, सीधे हाथ की छोटी उंगली में। जी गुरुजी। सीधे हाथ की छोटी उंगली में सुच्चा मोती धारण करें। यह भी सोमवार शाम की वेला में धारण होगा, चांदी में। गुरुजी, पर ये मैं रतन रुद्राक्ष तो ये मुझे दुकानों से भी आसपास मिल जाएंगे, पर मतलब इसको मैं लेके ऐसे ही धारण कर सकती हूँ, या इसको कैसे, इसका असर कैसे होगा? अगर दुकानों पे तो बहुत से लोग ऐसे ले लेते हैं गुरुजी। बेटा देखिए, दुकानों पर मैं ये नहीं कह सकता कि असली मिलते हैं कि नहीं मिलते, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसों में मैंने देखा है कि दुकानों पे असली रतन के साथ साथ कुछ नकली भी बिक जाता है, ठीक है। तो आप उसके लिए हमारे संस्थान से संपर्क करें, ठीक है। इस भारतवर्ष में हमारा एक ही संस्थान विख्यात है जो रतन रुद्राक्ष, स्वच्छ सच्चे रतन रुद्राक्ष आपके नाम और कुल जाति के नाम से आपको सिद्ध करके दिए जाते हैं, ठीक है। आप हमारे सहयोगी को अपना पता लिखवा दीजिएगा, ये आपके घर द्वार तक पहुंच जाएंगे। हरिओम। इन कार्यों को कीजिएगा, आपकी जो रुकी आमदनी है, धन है, वो आ जाएगा। हरिओम। देखो दर्शकों, हम बात कर रहे थे कि जो भी हमारे सनातन धर्म में चीजें हैं, जितनी भी पाठ पूजा की विधियां हैं, सब ऑथेंटिक हैं, वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित हैं। अब आप देखेंगे, आप शिवलिंग पर जब जल चढ़ाते हैं तो क्या स्थिति क्या होती है कि हाथ में लोटा है आपके, और आप एक ही दृष्टि से शिवलिंग पर धार बनाए हुए जल चढ़ा रहे हैं और जल शिवलिंग पर गिर रहा है, ठीक है। अब इस परिस्थिति में क्या है कि अगर आप संगे मरमर पत्थर पर अगर आप जल चढ़ाते हैं, तो जैसे ही जल उससे टच होता है, उसमें से एक वेव्स निकलती हैं जो आपकी विल पावर को स्ट्रोंग करती हैं। मान लीजिएगा कि आप जल चढ़ा रहे हो और आपके मन में कि ये प्रभु मुझे पास कर देना, मुझे मेरे पेपर हैं या मेरा ये काम हो जाए, उस कार्य के लिए आपकी विल पावर स्ट्रोंग हो रही है, आप उस काम को कर देंगे। जो आपको लग रहा है कि कठिन है, शायद मैं ना कर पाऊं, उस काम को आप कर देंगे, आपकी विल पावर स्ट्रोंग हो जाएगी, ठीक है। अभी
आप ये देखें कि जब हम किसी भी पूजा पाठ में बैठते हैं तो एक आपको चरणामत दिया जाता है जिसमें तुलसी का दल डाला जाता है, और एक उसका पूरा विधान क्या है कि तांबे की लुटिया में तुलसी का पत्ता डाल के रखा जाता है और पूजा के बाद वो जल आपको दिया जाता है। इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य है कि तांबे का जल प्रातः काल की वेला में अगर आप पान करेंगे तो आपको एसिडिटी या अल्सर जैसे रोग नहीं होंगे। तुलसी का पत्ता उस जल में अगर मिक्स है तो आपकी विल पावर, रोग प्रतिकारक शक्ति आपकी स्ट्रोंग हो जाएगी नित्य तुलसी दल सेवन करने से। ठीक है, तो जल में तुलसी का जो पत्ता रखा हुआ है, तुलसी दल एंटीप्रेटिक है, एंटीप्रेटिक कि फीवर नहीं आने देगा, बुखार जैसी स्थितियां, मलेरिया जैसी स्थितियां आपकी नष्ट हो जाएंगी। एक दर्शक जुड़ गया हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी गुरुजी नमस्ते। नमस्कार जी गुरुजी, मैं अनिकेत बात कर रहा हूँ। हाँ जी निकेश जी बोलिए। मेरठ से। हाँ जी जी गुरुजी, मेरी शादी नहीं हो पा रही है, 4-5 साल से जो मैं प्रयास कर रहे जा रहा हूँ। जी जी अनिकेत जी, आपकी मेरी जन्म तिथि बताएं बेटा। गुरुजी, मेरी जो जन्म तिथि है 20/9/1988 का जन्म है। 20 सुबह का सितंबर 8:36 का 1988 8:36 का आपका जन्म है। जन्म स्थान बताएं बेटा। गुरुजी मेरठ का है। मेरठ। देखो अनिकेत जी, आपको बता दें कि आपकी तुला लगन की कुंडली है, 7 अंक से आपकी कुंडली की शुरुआत हो रही है। ठीक है, और आपके तृतीय भाव में चंद्रमा और शनि विराजमान है, पंचम भाव में राहु, छठे भाव में मंगल, सप्तम भाव में मेष राशि है और अष्टम भाव में गुरु, नवम भाव में आपकी मिथुन राशि, दशम भाव में शुक्र, 11वें भाव में केतु, सिंह राशि के नीच राशि के, 12वें भाव में कन्या राशि के बुध और सूर्य। देखो बेटा, स्थिति क्या है कि सप्तम भाव जो जातक के लिए विवाह का घर है, सप्तम भाव उसमें आपकी मेष राशि है, मेष राशि के स्वामी मंगल छठे भाव में विराजमान है मात्र 13 अंशों पर। तो वैवाहिक परिस्थितियां तो तनावपूर्ण हो जाएंगी क्योंकि मंगल के अंश भी कमजोर है और बैठे भी मंगल गलत भाव में, छठे भाव में बैठे हैं। तो वैवाहिक परिस्थितियां आपकी वाकई उलझी हुई दिखाई दे रही हैं। और दूसरी स्थिति क्या है, आपकी कुंडली के अनुसार चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा में आपकी कुंडली के अनुसार केतु की अंतर्दशा चल रही है। तो ये एक ऐसी समय है जब आपके विवाह के कार्य यानी सभी तरह के कार्यों में कुछ ना कुछ अड़चने हैं। तो आपको करना क्या है, नियमित रूप से सबसे पहले तो आपको एक मंत्र जाप करना है, चंद्र मंत्र का जाप रात्रि में, ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्राय नमः, पहला कार्य। ठीक है, द्वितीय कार्य आपको एक रत्न धारण करना है जिसे कहा जाता है मूंगा। मंगल के लिए मूंगा धारण करना है आपके सीधे हाथ की रिंग फिंगर में, तांबे में या स्वर्ण में आप धारण करें, आपके लिए लाभकारी होगा। 8 रत्ती का अगर मूंगा है तो आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। और एक रुद्राक्ष आप धारण करें, 2 मुखी गौरी शंकर रुद्राक्ष, जोड़े का रुद्राक्ष है, जोड़ा बनाने में सक्षम है तो 2 मुखी रुद्राक्ष, इसे आप गले में धारण करें सोमवार के दिन। ठीक है गुरुजी। इन कार्यों के चलते आपका विवाह अब से तकरीबन 9.5 महीने के अंदर अंदर आपके विवाह की संभावना पूर्णतः दिखाई दे रही है। भगवान ने चाहा तो आपका विवाह बहुत अच्छे से होगा। हरिओम। हम बात कर रहे थे दर्शकों कि हमारे सनातन धर्म पद्धति में हम जितने भी पाठ पूजा की हमारी विधियां हैं वो वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित हैं। यहां तक कि पूरा ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी मैथमेटिकली कैलकुलेशन से और पूरे वैज्ञानिक तरीके से है, वैज्ञानिक पद्धति पर मैथमेटिकली कैलकुलेशन से, और वो पूरी एक ऐसी स्थितियां हैं ग्रहों की जो फिजिकली हमें इफेक्ट करती है। अब आप एक बात समझें कि हमारा जब जन्म हुआ अर्थात हम मां के गर्भ से जब बाहर आए तो उस समय 9 ग्रह इस ब्रह्मांड में कहां कहां थे, इन्हें हम नंगी आंखों से तो देख नहीं सकते। तो क्या हुआ, उन 9 ग्रहों को मैथमेटिकली कैलकुलेशंस के आधार पर 12 भागों में बांट के ब्रह्मांड को हमें यह पता लग जाता है कि कौन सा ग्रह इस ब्रह्मांड के किस छोर पर था। ठीक है, और उसके अनुसार हमारी पूरी जन्म कुंडली तैयार होती है। एक दर्शक जुड़ गया हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी गुरुजी, मेरा नाम सुखविंदर है। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हाँ बोलिए सुखविंदर जी। हाँ जी गुरुजी, मेरी जो बेटे की समस्या है गुरुजी, बेटे का नाम भुवन है। भुवन है जी, बोलिए। जी जी,
समस्या ये है कि गुरुजी बहुत ज्यादा गलत संगत में चला गया है, ठीक है। जी। और मतलब कि जैसे हम उसको बोलते हैं, थोड़ा समझाते हैं, तो हमें जो धमकी देता है कि मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, ठीक है, हर बात में जिद करता है हमेशा, और हमेशा गलत बोलता है, जी बहुत ज्यादा परेशान बेटा, कर रहा है। आप भुवन की जन्म तिथि बताएं। हाँ, जन्म तिथि है इनकी 28 जनवरी 1994। 28 जनवरी 1994। हाँ जी। समय बताएं बेटा। 10:38 है रात का। 10:38 PM। जी, जन्म स्थान बताएं। जी, मुंबई है। वैसे तो हम पंजाब के रहने वाले हैं गुरुजी, लेकिन ये इसका जन्म मुंबई में हुआ है। मुंबई में, तब से मुंबई में रह रहे हैं हम। जी, मुंबई। जी। देखो बेटा, स्थिति क्या है कि 6 लगन की अर्थात कन्या लगन की कुंडली है इस बच्चे की, और द्वितीय भाव में गुरु तुला राशि के, शुक्र सूर्य मंगल पंचम भाव में, शनि और बुध छठे भाव में, केतु नवम भाव में, भाग्य स्थान पर चंद्रमा कर्क राशि के 11वें भाव में। एक स्थिति क्या है इस बच्चे की संगति बिगड़ने का प्रमुख कारण क्या है कि शनि और बुध छठे भाव में एक साथ बैठ गए हैं। ये एक ऐसी स्थिति बन गई है इसकी कि इसकी जो संगति है, जो इसको मीठे दिखाई दे रहे हैं अपने मित्र, वो एक्चुअल में इसके गुप्त शत्रु हैं। वो इसके पूरे भविष्य को खराब कर रहे हैं, ठीक है। द्वितीय स्थिति क्या है कि गुरु बृहस्पति जो बुद्धि के देवता हैं, वो तुला राशि में द्वितीय भाव में विराजमान हो गए हैं, जो कि स्थिति अच्छी नहीं है, ठीक है। तो इस कारण से इसकी संगति जो है विशेष रूप से प्रभावित हो रही है, और एक विशेष दशा चल रही है इसके ऊपर शुक्र ग्रह की। शुक्र की जो महादशा है इसके ऊपर, वो भी एक प्रमुख कारण है इसके जीवन में संगति खराब करने का, क्योंकि शुक्र महादशा में विषय वासना, काम वासना की बढ़ोतरी का समय आ जाता है, तो वो स्थिति इसकी बढ़ी हुई है। तो संगति खराब ना हो उसके लिए मैं आपको समाधान बता रहा हूं। सबसे पहला कार्य तो यह है कि इस बच्चे को गायत्री मंत्र की आदत डलवाइएगा। नियमित रूप से बच्चा गायत्री मंत्र का पाठ करे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सावितृवारेण्यम भ्रागो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र की आदत डालें कि ये बच्चा नित्य चंदन का तिलक लगाकर माथे पर और गायत्री मंत्र का पाठ करे। सबसे पहला उपाय तो यही है। द्वितीय उपाय इसके लिए क्या है? हाँ जी, हाँ बोलो बेटा। मैं ये पूछ रही थी, अगर ये नहीं करता है बच्चा, जैसे कि नहीं मानता बात मेरी, तो मैं कर सकती हूँ? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। इस बच्चे को अगर साथ बिठा करके आप करती हैं, साथ भी ना बैठे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप अब इस बच्चे के निमित्त संकल्प लेकर के ये जाप करती हैं, तो इस बच्चे को लाभ होगा ही होगा। क्योंकि घर में जो आप मंत्र जाप करती हैं, उसकी जो अणुशक्ति है, जो उस पूरा जो उसका मंडल है घर का, उसमें बदलाव आएगा ही आएगा। द्वितीय, इस बच्चे को एक रतन धारण कराना है आपको। वो रतन क्या है? वो रतन है बुध के लिए पन्ना। इसे आप पन्ना धारण कराएं, क्योंकि बुध जो है इसका 0 अंशों पर विराजमान है, जिसमें बिल्कुल भी बल नहीं है। जो बुद्धि का देवता है, विचार शक्ति देता है बुध, तो इसको एक पन्ना जरूर धारण कराएं। सीधे हाथ की छोटी उंगली में अगर पन्ना डालता है तो विशेष लाभकारी है। और 3 मुखी रुद्राक्ष, जो कि विवेक, धैर्य, कंसंट्रेशन, बुद्धिमता, क्षमता दे सकता है, वह 3 मुखी रुद्राक्ष। 3 मुखी रुद्राक्ष, नेपाली रुद्राक्ष बेहद लाभकारी और अच्छा रुद्राक्ष माना गया है। तो 3 मुखी रुद्राक्ष इस बच्चे को गले में धारण कराएं सोमवार के दिन। इन कार्यों के चलते इस बच्चे की संगति में बदलाव आएगा, बच्चे की विचार शक्ति में बदलाव आएगा, और ये बच्चा जीवन में एक दिन बहुत अच्छा विचारवान व्यक्ति बन सकता है। हरिओम। हम बात कर रहे थे कि ज्योतिष भी पूरी तरह से वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है, ठीक है। एक दर्शक जुड़ गया हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो गुरुजी प्रणाम। आशीर्वाद बेटा। गुरुजी मैं बहुत परेशानी में है गुरुजी। मेरा नाम शशि राम है गुरुजी। हाँ शशि राम जी बोलिए। गुरुजी मैंने अपना व्यापार किया था, 2-3 बार व्यापार कर चुका हूँ गुरुजी। पहले मेरा ट्रांसपोर्ट का काम था गुरुजी जी। उस व्यापार में मुझे बहुत कर्जा हुआ, बहुत ही ज्यादा कष्ट आया गुरुजी मुझे। मेरे को लाभ बिल्कुल नहीं मिल पाया, काम नहीं चला। तो मैंने सोचा काम नहीं चल रहा तो मैं दूसरा काम करता हूँ। फिर मैंने गुरुजी कपड़ों का कार्य शुरू किया जी। उससे तो मैं वो भी शुरू किया। पहले शुरू में लाभ मिला, लेकिन फिर बाद में उसमें भी नुकसान मुझे मिल गया गुरुजी। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ गुरुजी क्या करूँ। बेटा आप अपनी जन्म तिथि बताएं। गुरुजी जन्म तिथि तो पता नहीं गुरुजी। बेटा कोई बात नहीं, आप अपना नाम बताएं। हमारा नाम शशि राम गुरुजी बताया। शशि राम जी, आपके पिताजी का नाम बताएं।
ओम प्रकाश। ओम प्रकाश। आपकी माता जी का नाम बताएं। माता का नाम सुशीला देवी। सुशीला देवी। जन्म स्थान आपका बेटा? जन्म स्थान गुरुजी उत्तर प्रदेश का है। जिला बताएं उत्तर प्रदेश का। जिला मेरठ। मेरठ। बेटा 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पे बने रहना। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। बेटा एक बात समझ लो कि आपके भाग्य की स्थिति जो मैं देख पाया हूं उसके अनुसार जो आपको नुकसान हो रहा है उसके पीछे सबसे बड़ी स्थिति क्या है कि शनि की 60 चल रही है आपके ऊपर। ठीक है, और शनि की 60 को समाप्त करने के लिए मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा, नोट कर लो बेटा, इसके बाद नुकसान नहीं होगा आपके जीवन में। पहला कार्य तो ये कि आपको नियमित रूप से एक मंत्र जाप करना है सायकाल की वेला में, शनि मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः। द्वितीय कार्य आपको एक 7 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना है लाल धागे में। और तीसरा कार्य बेटा एक आपको रतन धारण करना है जिसे कहा जाता है पुखराज। पुखराज सीधे हाथ की पहली उंगली में 7.25 रत्ती का गुरुवार के दिन धारण कर लें। इन उपायों के करते ही आपके जीवन से नुकसान दूर भाग जाएगा और जीवन में आप उन्नति कर जाएंगे। ये कार्य कीजिएगा। हरिओम तत्सत। एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, खोल लेते हैं। हेलो गुरु जी। नमस्कार। नमस्कार गुरु जी, मैं विक्रम बात कर रहा हूँ। हाँ विक्रम जी बोलिए। जी गुरु जी, मेरी स्वास्थ्य ना खराब रहता है। स्वास्थ्य खराब होता है जी। आपकी जन्म तिथि बताएं। जन्म तारीख 8/5/1974। 8/5/1974 जी। समय बताएं आपका। 6:05 सुबह का। 6:05 सुबह का। जन्म स्थान बताएं बेटा। राजस्थान कोटा। राजस्थान कोटा। देखो बेटा आपको बता दें, आपकी जन्म कुंडली जो है वो एक लगन की है जिसमें सूर्य आपकी कुंडली के लगन में है, बुध साथ में है, केतु द्वितीय भाव में, मंगल शनि तृतीय भाव में और राहु चंद्रमा अष्टम भाव में, गुरु 11वें और शुक्र 12वें। तो बेटा एक बात तो तय है कि शुक्र 12वें भाव में है, आप भाग्यशाली व्यक्ति थे और वो भी उच्च राशि का, मीन राशि का शुक्र है आपका, उच्च राशि का, और शुक्र ग्रह की ही महादशा चल रही है। ठीक है, तो ये तो तय है कि आप बेहद भाग्यशाली व्यक्ति हैं। जीवन में धन स्थितियां अच्छी रहेंगी और हर तरह से जीवन में सभी सुख आपके संपूर्ण रहेंगे। लेकिन आपने कहा कि स्वास्थ्य प्रभावित रहता है, उसके पीछे कारण क्या कि अष्टम भाव में आपके चंद्रमा है, वो भी नीच राशि में अर्थात अपनी वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि का चंद्रमा वो भी 13 डिग्री पे, तो स्वास्थ्य प्रभावित होने की स्थिति बनती है। ठीक है, इसके लिए आपको मैं समाधान बता रहा हूं कि आपको क्या करना चाहिए। आपकी कुंडली के अनुसार आपको नियमित रूप से रात्रि में चंद्र मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्राय नमः पहला कार्य। द्वितीय कार्य आपको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए 7 मुखी रुद्राक्ष आपको सोमवार के दिन गंगा जल से धो करके लाल धागे में गले में धारण करना चाहिए। एक रतन आप डाल लें, आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। रतन है आपके लिए गोमेद आप धारण करें सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में, चांदी में या सोने में धारण कर सकते हैं। शनिवार सायकाल की वेला में आपके लिए गोमेद धारण करना आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। हम बात कर रहे थे दर्शकों कि सभी कुछ वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। अभी मैं इतना ही कहूंगा आज के इस कार्यक्रम में, नियमित रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहें, अपने जीवन को बदलाव में पाएंगे। नियमित रूप से सूर्य को जल देते रहें। ठीक है, और सूर्य की आराधना उपासना, सूर्य भगवान जो हैं भविष्य के मार्गदर्शक हैं, इनकी उपासना आपके जीवन में और आपके भविष्य को बदल सकती है। आज मेरी इतनी ही सेवाएं स्वीकार कीजिएगा। हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। अगर आपका किसी कारण से हमारे इस प्रोग्राम में संपर्क नहीं हो पाता है और आप अपनी समस्या को गुप्त भी रखना चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान के ईमेल पर अपनी पूरी जानकारी दे सकते हैं। आप हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ और फोन नंबर मेल कर दें।
आपकी जानकारी प्राप्त होने पर संस्थान द्वारा संपर्क किया जाएगा। हमारी ईमेल आईडी है care.saivedic@gmail.com। आचार्य गिरीश गोस्वामी जी से अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 8287 645645।